अध्याय 11। व्यास शिष्य महाभागव सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहां भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताइए। महर्षियों का यह कल्याण प्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताईं। सूत जी बोले, मुनेश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूं। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे बता दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, यह 4 प्रकार के कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक का मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोहरत के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। एकांत में मल विसर्जन करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूं। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसे 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वा शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुवन करें। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातुन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र की 9 अंगुल करें। यह दतुवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुवन करें या त्याग दें। रात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार का श्राद्ध दिवस यह दंत धवन के लिए वर्जित है। इनमें दतुवन नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात तीर्थों के जल से आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देशकाल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रम से हर महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके
पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्रणव अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए आपको भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्ध करके मूल मंत्र का कर्मशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही सड़ंग न्यास करें। ओम इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधिपूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को वाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ और तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप और भांति भांति के द्वीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिनग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़ करके उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिणा दल लघिमा है और पश्चिमी दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है। अग्निकोण का दल पराक्रम्य है, नेतृत्व कोण का दल ईश्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व, अहंकार और उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्योजातम प्रज्ञामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उनको आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय वैदेही इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरभ्य इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। फिर ईशानाम सर्व विद्यानाय इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधिपूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पत्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, घी, गन्ने के रस से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जलपात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा दे। तब सुंदर द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, आपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, कनेर, कमल आदि चढ़ाएं और पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा की व्यवस्था करें। जल के द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह समस्त फलों को देने वाली होती है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 12 भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया।
जहां सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितना मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य से भगवान शिव की पूजा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी ओर श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुन्नी श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूं। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणिमय पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्रनीलमय तथा ब्रह्महेममय लिंग की पूजा करते हैं। विश्वदेवगण चांदी के श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्रनीलमय तथा ब्रह्महेममय लिंग की पूजा करते हैं। विश्वदेवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां और मिट्टी के बने शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित शिवलिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए शिवलिंग की, योगीजन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की, ब्रह्मा पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित पूर्वक पूजा करती है। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे और मुंह ब्रह्मा से पिनाकधारी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम आ गया। मुन्ने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और राशियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूं जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहां उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्ममय सहस्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपो यज्ञ से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्टदेव समरस
शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है, उन पुरुषों की शुद्ध यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपो यज्ञ से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्टदेव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है, उन पुरुषों की शुद्ध जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है, वह सब पर ब्रह्म शिव स्वरूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए, तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो भी प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है, उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहां जहां यथावत भक्ति हो, उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, परंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है, तब उस पर रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। इसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है, तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिवरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे, तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा की पूजा करें, अथवा जो सबकी एकमात्र मूल है, उन भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है, वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करें। अध्याय 13 शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूं, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करें तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करें, देवेश्वर उठिए, उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूं, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूं, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूं। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्यागने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्वन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्वन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा अर्षियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्नपूर्वक दत्तवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करें। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी दिन भी तैलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधिपूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें।
शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहने की वस्तुओं तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, आर्षियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धूला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। तदअंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें, वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। इसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृगचर्म अधिग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप, तप और दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करें और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करें। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करें। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जलगंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहरि गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा एयुएम गणपतये नमः अथवा एयुएम लक्ष्य लाभयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी, गिरिराज नंदिनी, उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप, दीप आदि अनेक उपचारों द्वारा तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधन शिवजी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातृकान्यास कर की प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिवजी की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करें। तदनंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उत्तानासन या प्रयंकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्यपात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें। आवाह कैलाश शिखरस्थम, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, कि जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख्य मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित
तथा सिर पर जटा झूठ धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों में जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्तवत्सल शंभु शिव का सा आशनी मैं आवाहन करता हूं। इस प्रकार सामशिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ्यंत पद से ही सब कुछ अर्पित करें, यथा सांब सदाशिवाय नमः आसन समर्पयामि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी दलों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समंतक चतुर्थ नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए भगवान शिव को वरुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्नपूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडीडीढंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे। फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, कृष्ण पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल और बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण और सुवासित उत्तम तैल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड्ढे हर्ष के साथ अर्पित करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक गुग्गुल और अगुरु आदि की धूप निवेदित करें। तदनंतर शंकर जी को घी से भरा दीपक दें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्य नमोस्तुते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदन्नतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वर्षध्वज की स्तुति करें। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नलिखित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि मंत्र अज्ञानादि। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड, मैं आपका हूं, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन स्वस्थानम। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान पर पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहां सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं।
इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। अध्याय 14। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीरणी के यहां देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षे, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो देश, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। प्रेम से तुम्हें देखकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदनंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय से अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह भी कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूं, सो सुनो। मुने, दक्ष ने अपने 10 कन्याएं विधिपूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्या कश्यप मुनि को दे दी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत, बहुपुत्र, अंगिरा तथा कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह है उन्होंने ताक्ष्र, अरिष्टनेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोक भरे पड़े हैं। विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से यह तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदंबिका का ध्यान किया। साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। देवी शिवा संतुष्ट हुई और अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार करके जगदंबिका दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। फिर दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात, उस अवस्था में वीरणी की शोभा बढ़ गई और चित्त में अधिक हर्ष हो गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को अपनी इच्छा के अनुसार धन दिया। इस अवसर पर वीरणी में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदंबा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्न चित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों व ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनकी अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और महान तेज से देदीप्यमान देवी को देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनेश्वर, शिवा के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशा में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरणी के गर्भ से साक्षात जगदंबा को प्रकट हुए देख दक्ष ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भक्त भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगमाता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली। माता वीरणी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापति, पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, मनोरथ आज सिद्ध हो गया। तुम कुछ तपस्या करो।
उस ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शिशुओं का भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्य के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मुख देकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, दूसरों को भी धन बांटा और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृतियों के साथ बहुत से बाजे बजने लगी। कुछ समय बाद दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदनंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए। सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेष है, समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे, उसके बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सखियों के बीच बैठी रहती, तब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमय सती जब उचित सुंदर गीत गाती, हर एवं रुद्र नाम लेकर भगवान शिव का स्मरण किया करती थी। 15 सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के साथ खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। ये देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हें सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सके हैं, नए करते हैं और ने भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वह तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहार से सुशोभित होती हुई भक्तवत्सला सती, जो मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमार अवस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर के युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो, संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह है कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वह माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। अश्विनी मास में नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी में उन्होंने भक्तिपूर्वक थोड़े भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं से शिव की पूजा की ओर चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगावे शिव की पूजा करती थी।
माघ मास की पूर्णिमा को रात भर जागकर सुबह नदी में नहाकर गीले वस्त्रों से ही भगवान शिव की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके निराहार रहकर ही वह माह व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को यज्ञोपित वस्तुओं तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती। भांति भांति के फूलों और उससे उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही रहती थी। अपने इस मानव रूप धारण करने वाली तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती। भांति भांति के फूलों और उससे उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही रहती थी। अपने इस मानव रूप धारण करने वाली पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदाव्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्र चित्त से बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ज्ञान में निश्चल भाव से स्थित हो गई। उन्हें इसी समय सब देवता और अर्षि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमयी दूसरी सिद्ध के समान जान पड़ती हैं। भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। उन्होंने भी मस्तक झुकाए तथा श्रीहरि आदि के मन में प्रीति आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व, रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं, उनके राग आदि वेग असह्य है। वेदत्रयी अथवा लोकत्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागत के पालक हैं और आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गाप्ते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतः यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाया प्रभु शिव के आगे चुपचाप खड़े हो गए। अध्याय 16। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती का विवाह करने का अनुरोध, श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। वह हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख
महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारी आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा देवताओं और ऋषियों, आज निर्भय होकर यहां अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग यहां किस लिए आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं सब सुनना चाहता हूं। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवदेव, महादेव, करुणासागर, प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहां आए हैं उसे सुनिए। वृषभध्वज, विशेषतः आपके ही लिए हमारा यहां आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे, अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारे जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। यदि वे असुर भी आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें, तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है? अतः वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हो, तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं, उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो, तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूं, और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभो, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीन रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभो, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्वहित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय सुना रहा हूं। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्रीहरि पालन करें, और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों या अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप एक ऐसी कामिनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई।
वे श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सुरश्रेष्ठ गण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता है और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपने आत्मा में ही रमण करता आनंद मानता है, निरंजन, माया से निर्लिप्त है, जिसका शरीर अवधूत है, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है? यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है। इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूं, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भलीभांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगतु के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूंगा। तुम्हारे वचन को गृष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूं। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय प्ली के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ करूंगा, उसे सुनो। हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूं वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभागपूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त होऊं, तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेदवेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योतिः स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूं और करता रहूंगा। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूं, तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूं। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम, विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्मस्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अतः महाभागगण, हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्रीहरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन में प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ, महेश्वर, प्रभो, मैं आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, मैं वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूं। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा हैं, वे ही जगतु का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभो, सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहां आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राणवल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी। अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभो, लोकहित का में कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्षपुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। देवेश, महातेजस्विनी सती आपके लिए, आपको पतिरूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही हैं। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर, भगवान विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सव को देख सकें।
ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्तवत्सल महेश्वर से अच्युत ने इसका समर्थन किया। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी और देवताओं व मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। नमः शिवाय। अध्याय 17। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्तिभाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदाव्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यानमग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौरवर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिह्न दृष्टिगोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंगराग से उनका सारा शरीर उद्धासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थीं। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंगकांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्षिणंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थीं, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह न सकीं। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राणवल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गईं। इस बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही हैं। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गईं, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थीं। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्तवत्सल शिव से बारंबार कहने लगीं। सती बोलीं, देवाधिदेव, महादेव, प्रभो, जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्षकन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गईं। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्षकन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवर्षे, फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर्षे, सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकतापूर्वक बोले। शंभु ने कहा,
ब्राह्मण, मैं जब से विवाह कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूं, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा की। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। ये सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने तुष्ट भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दाक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण, उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता, तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहां चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या को दान कर दें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला, मुझ ब्रह्मा ने कहा, भगवन शंभो, आपने जो कुछ कहा है उस पर भलीभांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता, बताइए, जब सती घर पर लौटकर आईं, तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट गईं, तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदारचेता दक्ष और महामनस्विनी वीरिणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्यान्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरिणी ने उसका मस्तक सुंधा और आनंद मग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्यों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहां आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मज पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुंह स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा, तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापते, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अघा गए हों। नमः शिवाय। अध्याय 18। नारद।
पहले के पद्मकाल की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानसपुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया, मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। इस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र प्रकाश का दान करने वाला था। अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नों में 11 रुद्रों को उद्बोधित करके भक्ति एवं स्नेह संपन्न हो वह तन्मयतापूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, अग्नि से बड़ा काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर कि वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदअंतर पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकाप्ते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूं, अपना मनोरथ बताऊं। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने आंखें खोलकर देखा। भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदयकाल के सहस्त्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर की तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं। नमः शिवाय। अध्याय 19। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्षिणे भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और यों बोले, देव देव महादेव, दया सागर, प्रभु, तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उलटे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूं, अर्थात सती नीलवर्णा तथा आप गौरवर्ण हैं। उससे उलटे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्णा हैं। नारद, मैं देवी सती के पास आकर गृह्य सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधिपूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहां शिव तत्व का वर्णन करता हूं। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान, प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन हैं? आप परमात्मा के ही ये 3 अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीलापूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म है। वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिकी गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूं।
आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दें। सूरज ज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। नमः शिवाय। अध्याय 20। मुने भगवान शंकर का। यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता है उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाए। चंद्रशेखर, आपका सान्निध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्तिभाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंशरूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्षिणे विनय से मस्तक झुका, हाथ जोड़ भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ होवे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास्य वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थीं। उस समय उन नव दंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिलडुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव के कल्याणमय उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमथगणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रमथगणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। नमः शिवाय।